हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज आपके लिए फिर से कुछ नए वीडियोस और नए ट्रिक्स के साथ एक बार फिर मैं अपने नए वीडियोस में आया हूँ। आज 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को मैं बताना चाहता हूँ। थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन को अगर आप देखेंगे तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लूँगा 106 और 126 का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ। तो इसमें पहले मैं 106 और 126 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूँगा 100 मोर देन, इसका एक छोटा सा ट्रिक है कि ये जो 106 है वो 100 से कितना मोर देन है। तो 100 से 6 मोर देन है और 126 100 से 26 मोर देन है। और 26 से 6 का मल्टीप्लाई करने पे 156 आता है, जिसका मैं यहाँ 1 कैरी कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर नोट किए जा सकते हैं। और फिर जो ये 106 है इसका 6 से एडिशन हो जाएगा तो 132 हो जाएगा। और पहले जो मैंने फिर कैरी किया हुआ था उसे भी मैं ऐड कर दूँगा। 13356 इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ इसी से रिलेटेड। 145 और 112 को मल्टीप्लाई करना है। तो देख सकते हैं ये 45 मोर देन है और ये 12 मोर देन है। तो 12 और 45 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो है देख सकते हैं आप कितना आएगा, 540 आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे 40 लिख दिया और 5 मैंने कैरी कर लिया और 112 45 का एडिशन हो जाएगा 157 और फिर इसमें +5 करने पे ये 162 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 16240, इसका राइट आंसर। इसी तरह से हम आगे कुछ और नए ट्रिक्स देखते हैं। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ दूसरे टॉपिक्स को बताने जा रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक मेरा है स्क्वायर का। स्क्वायर का ट्रिक, स्क्वायर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी अराइज होते हैं आपके सामने, तो आप स्क्वायर के ट्रिक्स को भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं 1 to 100 का स्क्वायर बताऊंगा, जिसमें 1 से 100 के बीच कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हो इस ट्रिक के मदद से। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि स्क्वायर करने के लिए आपको कम से कम 25 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर्स लिख देता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का 225, 16 का 256, 17, 18, 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो मुझे तो 1 से 30 तक स्क्वायर्स याद है, लेकिन आप देख सकते हैं इन स्क्वायर्स नंबर को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तक जब तक आपको स्क्वायर्स याद नहीं होंगे तब तक आपको
कोई भी ट्रिक्स हेल्पफुल नहीं होगी। तो सबसे पहले आप 1 से 30 तक स्क्वायर्स को ज़रूर याद कर लें। अब मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अब 30 तक तो मैंने स्क्वायर बता दिए कि आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर्स करने के लिए एक चीज़ कॉमन होना चाहिए कि 1 से एटलीस्ट 75 तक तो आपको इस ट्रिक से आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद 75 से 100 के लिए कुछ नए ट्रिक्स होते हैं। तो मैं 25, इसमें एक कॉमन नंबर होता है 25, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, जैसे मैं 42 का स्क्वायर निकालता हूँ, तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं आप देख सकते हैं। तो 42 जो है 50 से कितना कम है, 50 से 42 कितना कम है, तो 8 कम है। तो देखेंगे 8 कम है, तो यहाँ हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होता है। सबसे पहला चीज़ कि 8 से जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो 64 आया। उसके बाद फिर ये 25 है, इससे 8 का यहाँ तो 64 आ गया। आप देख सकते हैं कि 64 यहाँ पे आ चुका है। अब 64 आ चुका है। और ये देखिए जो 42 है ना, इससे फिर मैं 25 का सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ तो ये 17 आता है। अब 1764 इसका आंसर हो गया। मैं कुछ और क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड बताता हूँ, जैसे कि 36 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होगा। तो 25 इसमें भी कॉमन नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 तो यहाँ कॉमन नंबर ले लिया है मैंने। उसके बाद 25 कॉमन नंबर लेने के बाद ये जो 36 है वो 50 से कितना कम है, तो 14 कम है। मैंने बताया था कि 30 तक तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 14 का जैसे कि स्क्वायर होता है 96, 196, तो यहाँ 1 कॉमन ले लिया। और ये जो 25 है ये 36 से कितना कम है ये चेक करते हैं। तो 25 36 से 11 कम है, और इसमें +1 कर देने पे ये 12 हो जाता है। यानी कि 36 का स्क्वायर 1296 होगा। 1296 36 का स्क्वायर होगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट में 5 हो, तो उसकी एक अच्छी और बहुत ही आसान ट्रिक होती है, जिसको आप सिर्फ केवल देखते ही 2 सेकंड में उसके आंसर कर सकते हो। जैसे कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 35 हो, जैसे 35 सिर्फ 5 हो, जैसे 35 45 55 65 75 85 95, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपको करना हो तो इसके लिए ये ट्रिक है। जैसे कि 35 का स्क्वायर अगर मुझे करना है, तो 35 में जो ये यूनिट डिजिट है 5 का स्क्वायर होता है 25। हाँ, तो 25 हो गया। और ये जो 3 नंबर है इससे हम एक ज़्यादा ले लेते हैं, तो 3 से एक ज़्यादा 4 होता है, और 4 से 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 होता है। तो इसी तरह 35 का स्क्वायर 1225 होता है। इसी तरह से अगर 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 45 में जो देख सकते हैं आप यूनिट डिजिट है, इसका स्क्वायर 25 होता है, और 4 से एक ज़्यादा एक नंबर लेने पे 5 होता है, और 4 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन 2025 होता है। तो इसी तरह 45 का ये होता है। अब 55 का भी मैं बता देता हूँ, कुछ नंबर्स के मैं बता देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। इसमें देख सकते हैं तो 55 में 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 से एक ज़्यादा नंबर जब लेते हैं तो 6 इंटू 5 30 होता है, यानी कि 3025 इसका आंसर होता है। तो अब इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं स्क्वायर। आज तो मैंने सिर्फ 50 तक ही बताया। मैं अगले वीडियोज़ में आगे तक के कुछ और स्क्वायर के ट्रिक्स मैं ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक मिलने से बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है हमें